दूसरे जब हम उसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो वर्जिश भी हो जाती है, और उकड़ू बैठ करके जो है ज़्यादातर इसमें काम किए जाते हैं। तो उसमें जो है किसी भी तरह की जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है वो नहीं हो सकती जब हम उकड़ू बैठेंगे। तो हर्ब्स हैं तो उनमें जो है कई ऐसी हैं, लीवर की है, जैसे मकोए है उसको जो है आप लगा सकते हैं। वो शंखपुष्पी है, अपराजिता, वो सुंदर भी बहुत लगता है। ये वाला नागदौन की प्रजाति है, ये पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ये इसमें 3-4 प्रजाति आती हैं। तुलसी अपने घर में जो है ज़रूर लगाएं, तो उसको जब भी आप छत पे आते हैं या अपने प्लांट्स में जाते हैं तो आप उसे जो है सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक रूटीन में आ जाएगा, वो हमारी जो है वो हमें लाभकारी होगा। क्या लगता है आपको कि बागवानी आपकी उम्र बढ़ा सकती है? जी हाँ, बागवानी आपकी उम्र बढ़ा सकती है और ऐसा ही साबित हुआ है जापान के ओकिनावा द्वीप पर। जी हाँ, वहाँ पर लोग 100 वर्ष से ज्यादा तक जीते हैं। दुनिया की औसत आयु में सबसे ज्यादा लोग वहाँ पर जीते हैं और उसका एक सबसे मुख्य कारण है कि वो लोग बागवानी करते हैं। जी हाँ, ऐसे कई ब्लू जोन क्षेत्रों के साथ रिसर्च हुई है और उसमें ये साबित हुआ है कि वो सभी कॉमन एक जो उनकी हैबिट थी वो थी बागवानी। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं एक ऐसे गार्डनर के पास जो 73 साल की उम्र में बागवानी कर रहे हैं, यानी वो एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं जो उनके भविष्य में भी काम आने वाला है, जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके भी काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारी बीमारियों से भी सुरक्षा अपनी करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी हर्ब्स को यहाँ पर उगाते हैं। इसके साथ ही उन्हें यहाँ पर मानसिक शांति मिलती है, सामाजिक संबंध भी वो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो यानी बागवानी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए। तो ये खास वीडियो उन बुजुर्गों के लिए होने वाली है जिनको बागवानी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से प्लांट उगाने चाहिए, कैसे बागवानी उनके लिए आसान हो सकती है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी मुमताज सादिक जी के जरिए। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। वैसे तो हम आपके गार्डन का पहले विजिट कर चुके हैं, अपने दर्शकों को इस गार्डन की एक बहुत ही बढ़िया वीडियो दिखा चुके हैं जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कितनी बारीकी से आप काम करते हैं। उसके साथ ही सर आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पर बुजुर्गों के लिए कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये गार्डनिंग है। बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गार्डनिंग करना, क्योंकि एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो टाइम की है। जो सबसे मुश्किल हो जाता है टाइम पास करना एक एज में आने के बाद, जब कोई काम नहीं रहता विशेष रूप से, तो उस वक्त अगर हम जो है बागवानी से जुड़ जाएंगे तो ये ऐसा शौक़ है कि इसमें जो है टाइम पास बहुत आसानी से हो जाता है। फिर सुबह शाम जो है ऐसा वक्त होता है कि उसमें जो है हमें सांस लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है, और जो है जब हम पौधों के बीच में रहते हैं तो हमें जो है पूरी ऑक्सीजन मिलती है, जैसे हम हिंदी में प्राणवायु भी कहते हैं। तो उससे भी जो है हमारी फेफड़ों को ताकत मिलती है और सारे पूरे शरीर को ही ताकत मिलती है। दूसरे जब हम उसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो वर्जिश भी हो जाती है, और उकड़ू बैठ करके जो है ज़्यादातर इसमें काम किए जाते हैं। तो उसमें जो है किसी भी तरह की जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है वो नहीं हो सकती जब हम उकड़ू बैठेंगे। तो इस तरह के बहुत अनेकों फ़ायदे हैं जो बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। और इसके अलावा एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात होती है, अब क्या होता है कि लोग इस गार्डन को देखने के लिए भी आते हैं, तो उससे जो है लोगों से हमारे संबंध भी अच्छे बढ़ते हैं। हम जो है उनके साथ हमारी वार्तालाप भी होती है, तबादला ख्याल भी होता है। रिश्तेदार जो है बहुत आते हैं, इसे देख करके जो है कितने ही जो है बच्चों ने, हमारे जो बहू बेटियां हैं या और दूसरे तरह के हैं, सीमित साधनों में उन्होंने बहुत अपने घरों में जो है गाँवों में कस्बों में काफ़ी किया है। और जो है तो बुज़ुर्गों के लिए तो ये इतना ज़रूरी है कि टाइम का जो है इसमें आराम से हो जाता है। फिर दूसरे हमें जो है वायु शुद्ध मिलती है। बाकी हमारी जो है वर्जिश अगर हम का हमें वैसे समय नहीं मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वर्जिश हो जाती है। और ये सब बुजुर्गों की बहुत ही अच्छी चीज़ें सर ने बताई। सर ने सबसे पहला हमें जो समय व्यतीत करने का वो बता दिया हमें, साथ ही हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो हमारी रहती हैं, सामाजिक संबंध हमारे बनते हैं। इसके साथ ही सर जैसा कि मानसिक शांति हमें यहाँ पर मिलती है, तनाव से हम दूर रह सकते हैं गार्डनिंग के जरिए। एक चीज़ सर मैं जो जानना चाहूँगी वो ये है कि इस अवस्था में बड़े बड़े गमलों को उठाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो ऐसे में उस चीज़ का तोड़ क्या है? उसमें तो मैं ये चाहूँगा कि देखिए भारी गमलों को उठाना तो एज बढ़ने के साथ वो अवॉइड करना चाहिए उसको किसी भी हालत में। भले ही हम
जो है इस काबिल हों कि हम उसे करने में हमें दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी उसे अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे बड़ी सीनियर सिटीजन्स हैं ख़ास तौर से, वो छोटे गमलों में जो है पौध उगाए हैं, और मैंने जो है बहुत छोटे छोटे बहुत ही कम मिट्टी में जो है उनको ग्रो किया है। जो है देखिए बोटल्स में भी मैंने किया है इनको जो है, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको भी जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी थोड़ी फर्टाइल हो, वर्मी कंपोस्ट हो, या जो है पत्ती की खाद अगर उसमें हम डालें तो उसमें पौधे बहुत अच्छे जो है ग्रो कर जाते हैं। ये मैंने क्राइसेंथेमम भी बिल्कुल बहुत छोटी मिट्टी, थोड़ी मिट्टी है, इसमें मैंने जो है इसको किया है। ज़्यादातर छोटे गमले हैं मेरे पास, जो है बड़े गमले नहीं हैं। और इसके अलावा जो है ग्रो बैग ले सकते हैं, जो ग्रो बैग होते हैं उनमें वज़न नहीं होता, उनको थोड़े सरकाने में या इधर उधर जो है उठाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फोलियर प्लांट जो पत्ती ही जिनकी खूबसूरती होती है उनको लगाएं, वो छोटे गमलों में भी जो है ज़्यादा हरियाली देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये सेंसीवेरा बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत छोटे गमले में चल जाता है। ये देखिए पीछे जो है मेरे पास बहुत छोटे छोटे गमलों में बहुत अच्छे सेंसीवेरा कितना अच्छा जो है ये चले हुए हैं। ये सब जो है ये बहुत छोटे गमले में ये है, ये इसी तरह जो है, जबकि ये बहुत ही अच्छा जो है वायु को शुद्ध करने वाला पौधा है ये। तो इस तरह के गमलों में आप इनको उगा सकते हैं। इधर ये सारे जो है सब छोटे ही गमलों में है, ये कोलियस जो है फोलियर प्लांट में आते हैं ये सब। तो इसी तरह जो है किया जा सकता है। और ये स्पाइडर प्लांट भी अपने आप में जो है बहुत ही ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, वायु को शुद्ध करता है ये। इधर ये बोनसाइज मैंने बनाए छोटे छोटे डब्बों में, इनमें तो मामूली सी मिट्टी है, बहुत ही हल्के हैं ये, तो इनको जो है किया जा सकता है। बाकी बोनसाई में ज़्यादा छोटे ही गमलों में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उनको जो है हम कर सकते हैं। आप बुजुर्गों के लिए ऐसे प्लांट बताएं कि उन्हें वो ज़रूर लगाएं अपने घर में। देखिए जो मेरा मानना है या मैं करता हूँ, मैं प्रायोरिटी देता हूँ उन प्लांट्स को जो वायु शुद्ध करते हों, ठीक है, फोलियर प्लांट हों जिनमें हरियाली ज़्यादा हो, और उसके अलावा जो है एक सबसे बड़ी बात हो जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको जो है लगाना चाहिए। तो उनसे हमें लाभ ये मिलेगा कि एक तो हमें शुद्ध वायु मिलेगी जो हमारे जो लंग्स हैं उनको स्वस्थ रखेंगे वो, और उससे जो है हमारी तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो है जो हर्ब्स हैं तो उनमें जो है कई ऐसी हैं लीवर की है, जैसे मकोए है उसको जो है आप लगा सकते हैं। तुलसी अपने घर में जो है ज़रूर लगाएं। तो उसको जब भी आप छत पे आते हैं या अपने प्लांट्स में जाते हैं तो आप उसे जो है सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक रूटीन में आ जाएगा, वो हमारी जो है वो हमें लाभकारी होगा। और जो है ये है आपकी ग्लोए है, और भूआंवला भी जम जाता है तो उसको भी जो करें वो किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो शंखपुष्पी है अपराजिता, वो सुंदर भी बहुत लगता है। ये वाला नागदौन की प्रजाति है, ये पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। ये इसमें 3-4 प्रजाति आती हैं। एलोवेरा भी बहुत ही अच्छा है, इसके लिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने आपकी गार्डनिंग में देखा है कि गमले तो छोटे हैं, उसके बावजूद उसमें पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा राज उस मिट्टी में छिपा हुआ है। तो मैं सीनियर सिटीजन के हिसाब से भी और जनरली जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके हिसाब से भी जानना चाहूँगी कि आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। मिट्टी जनरली हम जो है पत्ती का और जो फ्लावर्स झड़ते हैं उनका जो है खाद बनाते हैं, या वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें प्रयोग करते हैं, जो हल्की होती है और उसमें जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी बहुत अच्छी होती है, और वो सॉइल को जो है प्रोडक्टिव बनाते हैं, उनकी जो है टेक्सचर को जो है डेवलप करते हैं, और उसकी जो है जो एसिडिटी है या एल्कलिनिटी है उसको भी मेंटेन करते हैं। तो इसलिए जो है मैं जो पत्ती की खाद ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, और उसका तरीका ये है कि जो पत्ती गिरती हैं ख़ासतौर से हार्ड नहीं, उसमें स्टेम नहीं होना चाहिए, वुडी मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो उसको गमलों में ही लगा दिया, डाल दिया, और वो अपने आप ही कुछ दिन में जब उसमें पानी देते रहेंगे हम तो पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाती हैं। फिर जब हम उसकी गुड़ाई करते हैं, होइंग करते हैं उसकी, तो उसको जो है मिट्टी से दबा देने के बाद वो 15-20 दिन में ही जो है मिट्टी में तब्दील हो जाती है, और वो बहुत ही न्यूट्रिटिव होती है। उसमें कोई बाहर से जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब जो है ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती हैं। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि शौक आपको लेखन का भी है, शौक आपको बागवानी का भी है, तो एक तो इन दोनों का सामंजस्य कितना है, और दूसरा कि जब से आपने बागवानी करना शुरू किया इस अवस्था में तो यह कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रही? ये तो मुझे बहुत लाभकारी हुआ है जो लेखन का कार्य है, क्योंकि इसमें जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारे विचार होते हैं, जब हम पौधों के आसपास आते हैं तो हमारे
जो सोच होती है वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव सोच में जो है पॉजिटिव ही क्रिएशन होता है, इसलिए बहुत अच्छे विचार आते हैं। और कितनी ही कविताएं और कितनी जो है बुक्स के बहुत हिस्से मेरे जो है वो इन्हीं में आकर के मैंने जो है लिखे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप पेड़ पौधों के ऊपर चंद पंक्तियां जरूर हमें सुनाएं। पेड़ों की और परिंदों की ये धरती कितनी सुंदर है, सबको जीवन देने वाली वायु का वेग निरंतर है, नदियाँ बहती हैं निश्वासर पर होती कभी थकान नहीं, कांटों में रहकर भी जाती फूलों की मृदु मुस्कान नहीं, कुछ हस्ती अपनी बस्ती की ये जाते जाते बता गईं, किरणें आईं प्रकाश दिया अपने सूरज में समा गईं, बस तार न टूटे गीतों के, मैं गाऊं तो ऐसा गाऊं, मैं नदियों जैसा हो जाऊं, मैं फूलों जैसा मुस्काऊं, मैं सागर की गहराई में देखूं अपनी गहराई को, मैं अंबर की ऊंचाई से नापूं अपनी ऊंचाई को, मन प्रेम प्रीत का दर्पण हो, तन हो निर्मल जलसा पावन, शुभ सांसों का संगीत लिए एक उत्सव हो मेरा जीवन, एक उत्सव हो मेरा जीवन। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही खूब आपने लिखा है और जीवन बिल्कुल उत्सव की तरह आपका दिखाई भी दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जिस तरीके से आपने इन पेड़ पौधों को व्यक्त किया है वो भी बहुत खूब। और इसमें उत्सव ही लगता है, हर दिन उत्सव जैसा लगता है। बिल्कुल सर। तो आप अपने साथियों को जो संदेश देना चाहें सर, हम जरूर चाहेंगे कि वो आप दें। बस मैं यही चाहूँगा कि देखिए जो सीनियर सिटीज़न हैं वो पौधों से ज़रूर जुड़ें, ज़्यादा अगर नहीं कर सकते हैं तो कम करें, उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जब हम हरियाली में रहते हैं तो हमारी जो है आई साइट भी सही रहेगी, दूसरे हमारे लंग्स भी सही रहेंगे, हम जो है तनाव से और अवसाद से बचे रहेंगे। तो इसलिए जो है ज़रूर समय दें, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम करें, और जितना अपना जो है शारीरिक क्षमता है उसके हिसाब से करें, लेकिन करें ज़रूर। और यही मेरा जो है संदेश है। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि सादिक साहब ने बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन किया है कि सीनियर सिटीजन्स की एज में कितना ज़्यादा ज़रूरी बागवानी हो जाती है। तो और जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने किया हुआ है, तो आप 2-4 प्लांट अपने घर में ज़रूर लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, अपने आसपास भी रख सकते हैं। बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट्स भी आ रखे हैं जिनको आप अपने आसपास रखकर अपने आप को शारीरिक लाभ वो पहुँचा सकते हैं, मानसिक शांति अपने आप को पहुँचा सकते हैं। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।